नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज एक नए प्रोजेक्ट को लेके आए हैं, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि लग्जरी प्रॉपर्टी में गुड़गांव का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और लोकेशन भी बहुत शानदार आई है। तो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊँगा। एक ऑन द वे हम चल रहे हैं, तो चलिए आपको सारा ब्रीफिंग करता हूँ। अभी EOI स्टार्ट, अभी फर्स्ट फेज में हम हैं, अभी रेरा अप्लाइड है, बट EOI स्टार्ट कर दिए हैं। प्रोजेक्ट बहुत शानदार लोकेशन में, प्राइस बहुत शानदार, तो इस तरह प्यार बनाए रखिएगा और इसी तरह लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आपको पैसा वसूल आपको मिलेगा, 100% आपको एक अच्छा रेट आपको मिलेगा। तो चलते हैं। अभी मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ 37D और राइट में 88B आ जाता है। तो हम चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन। और अब मैं लूँगा सर्विस लाइन पे चलते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, इसी पे चलते हैं हम। तो ये न्यू पटौदी रोड जो बन रहा है 352W, ये उसका काम चल रहा है। चलते तो 3-4 साल हो गए हैं, बनाना तो जल्दी था बट थोड़ा लेट चल रहे हैं। ये पुलिस वालों ने अपने ये बाइकों पे चलान करना स्टार्ट कर दिया है। डीजी साहब बहुत स्ट्रांगली बोल के जाते हैं, पता नहीं उनका कोई फॉलो करता है या वैसे ही डीजी साहब को बोलने कोई सीरियस लेता भी है, नहीं लेता है। चालान काटना ज़रूरी है बट उनके लिए बहुत चीज़ें करनी ज़रूरी होती है, जो कि डीजी साहब ने कहा बड़ा अच्छा लगा था बाहर के लिए जो बोला था उन्होंने। तो इन चीज़ों का साइड करते हुए अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। अब ये जो फ्लाईओवर है ओल्ड पटौदी रोड पे है, बट इस फ्लाईओवर का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये वो फ्लाईओवर है जो द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव की तकदीर बदलने वाला है। कैसे आपको अजीब लगा होगा ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल अजीब लगा होगा और लगना भी चाहिए। और उस अजीब का कारण एक है कि जैसे ही हम इस फ्लाईओवर को अब नीचे उतरेंगे, तो अभी तो कुछ नहीं बट आने वाले टाइम में आप एकदम अलग फील करेंगे। मतलब ये लगेंगे आप जैसे सिंगापुर, दुबई आ गए हैं आप। तो जो ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं खाली लैंड, ये तकदीर बदलने वाला है गुड़गांव का। साइबर सिटी एक टाइम में बहुत शानदार तकदीर बदली थी, बट अब ये दूसरा आ गया है, ये ग्लोबल सिटी। तो ग्लोबल सिटी ये जल्दी ही आपके आ जाएगा और ये जब बन जाएगा तो बहुत तकदीर बदल जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे की, न्यू गुड़गांव की। तो ये राइट में 88 सेक्टर पूरा कॉमर्शियल है। तो ये जो फ्लाईओवर आ रहा है, ये जो गोल चक्कर आया हुआ है, अब इसके अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो NH48 चले जाएंगे, स्ट्रेट हम वाटिका की तरफ चले जाएंगे और राइट हम जाएंगे मानेसर में। और ये मेट्रो का रूट है जो आपका दिल्ली इधर से आएगा हाईवे से और राइट मानेसर पचगांव तक ये जाएगा। तो हम इसको राउंड अबाउट को गोल चक्कर काटेंगे, क्योंकि दुनिया गोल है, तो गोल गोल काट के हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की ओर। ये स्ट्रेट ना जाके हम राइट जाएंगे, क्योंकि राइट में, एक मिनट दीजिए, ये ऐलान का प्रोजेक्ट आ गया। ये ऐलान, ये इधर से हम चले आए थे, इधर से ये स्ट्रेट चले गए, ये ऐलान का प्रोजेक्ट आ चुका है। ये काफ़ी सही प्रोजेक्ट रहा है, बट आने वाले टाइम में इसको कितना रिटर्न मिलेगा आई डोंट नो, क्योंकि ये जो पहले जो ब्रांड लगे हुए हैं सब वो फ्री ऑफ कॉस्ट के उस पर लगे हुए हैं। बट आने वाले टाइम में कितना मतलब चल पाएगा तो ये तो भविष्य बताएगा इसका। अभी तो सबको अच्छा लग रहा है, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि भाई ये रेंट कैसे चढ़ा हुआ है। तो हम स्ट्रेट चलेंगे। ये अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो 135 मीटर वॉइड, 150 मीटर वॉइड रोड आता है। बट अगर हम इस रोड की बात करें, मेट्रो का रूट भी इसी रोड पे रहने वाला है। 135 मीटर वॉइड रोड है ये। अभी आप देखोगे ट्रक वगैरह, तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है, क्यों आते हैं ट्रक वगैरह या ज़्यादातर गाड़ियाँ। ये टोल सेविंग करते हैं। ये टोल का आपका बाईपास लगा लीजिए कि इस टोल से हम राइट मतलब लेफ़्ट लेंगे तो हम टोल को क्रॉस कर जाएंगे, अगले वाले गोल चक्कर से हम लेफ़्ट लेंगे। तो ये लगभग 90% गाड़ियाँ लेफ़्ट में टर्न होती हैं। छोटी गाड़ी लगा लो, बड़ी लगा लो, तो 90% गाड़ियों का यही है कि भाई आपका लेफ़्ट में टर्न होना है। और ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की रेड लाइट आती है। राइट में अगर हम जाते हैं तो 89 सेक्टर आ जाता है, जो कि M3M सॉलिट्यूड जेम्स की हम बात कर रहे हैं। पहले इसको क्रॉस कर लेते हैं। और ये अब लेफ्ट में आ गया 85 सेक्टर, राइट में 89 सेक्टर आ गया है।
और स्ट्रेट अभी हम चलते ही जा रहे हैं। तो चलिए हमने प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं। ये एक्चुअल में ये जो रोड है मेनली कमर्शियल यूज होगा आने वाले टाइम में। जैसे ये आपका विस्टा एवेन्यू है, ये बहुत बड़ा कमर्शियल है। यहाँ पे 3 टावर अलग अलग फेस में बना रहा है ये रहा। उसके अलावा ये एक ये रहा लेफ्ट में, तो VSR वगैरह का एक प्रोजेक्ट। तो काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ आपको मिलेंगे। और आगे ये सती चौक है जो कि सबसे बिजी रेड लाइट है। और ये एक्चुअल में वैसे फ्लाईओवर अनाउंस हो गया था इलेक्शनों से पहले, साल भर पहले। इलेक्शनों से पहले सैनी साहब कर गए थे, लेकिन सैनी साहब ने उसके बाद भी कह दिया भाई बनाओ इसको। तो शायद हो सकता है कि या तो टाइम नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, इनके पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर के पास, या हो सकता है कि सैनी साहब को कोई सीरियस नहीं लेता होगा। ये भी पॉसिबल है, CM साहब को कोई सीरियस लेता नहीं होगा, तभी ये दिक्कत आई है। नहीं तो कोई CM कहे और ना बने, पॉसिबल ही नहीं है। तो पता नहीं, अभी तक तो कुछ उद्घाटन हुआ नहीं है। तो देखते हैं, इस रेड लाइट को क्रॉस करते हैं पहले। तो चलो जी, रेड लाइट की एक जंग जीत ली हमने। ये भी एक जंग ही होती है यहाँ पे सती चौक पे। तो बहुत लकली है कि हम एक बार निकल आए। तो ये 135 मीटर वो रोड आता है। और अब आता है DLF की गार्डन सिटी है। तो एक बार शीशा साफ कर लेते हैं। ये DLF की गार्डन सिटी है, क्योंकि DLF का यहाँ लगभग काफ़ी बड़ा होल्ड है। और SS ग्रुप का यहाँ काफ़ी बड़ा होल्ड है। ये जैसे काफ़ी लैंड SS ग्रुप के पास भी है। तो ये DLF की लैंड बैंक, DLF के हम एरिया में एंट्री कर गए। और कैसे पता चलेगा ये DLF है? आपको अलग दिखाई देगा। ये ग्रीन एरिया देखिए, ये वाली बेल्ट, ये और इसके बाद ये तीनों देखिए आप, ग्रीन, लेफ्ट, मीडियम और देखिए, अलग ही फील आएगी आपको न्यू गुड़गांव में। हालांकि DLF इसको अभी भी केयर नहीं कर रहा, मैं ये कह सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। जितना केयर DLF को केयर करना चाहिए था उतना कुछ भी नहीं कर रहा है ये। तो ये अब हम आ गए हैं, मेरे लेफ्ट में अब 86 सेक्टर आता है, राइट में 90 सेक्टर आता है। और इस एरिया का सबसे रनिंग सक्सेस नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि अकेला है तो सक्सेस क्या वर्ड है, सक्सेस तो सक्सेस ही होती है। ये एक मॉल है हॉलीडे इन, और ये आपका सफायर 90 आता है और लगभग ऑक्यूपाइड है ये भी। और ये आपका चला जाएगा IMT मानेसर के लिए सीधा, और मेट्रो का रूट भी यही जाएगा आपका। तो अब हम लगभग अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, अपनी लोकेशन के। और उस बाद फिर प्रोजेक्ट बताऊंगा, क्योंकि अब मैं ये कह दूँ कि रेरा नहीं आया है तो आपको डिटेल नहीं दूंगा, सब कुछ दूंगा, बिल्डर का नाम भी दूंगा, सब कुछ। तो ये गोल चक्कर आता है, इस गोल चक्कर से हमें ये स्टेट मानेसर, लेफ्ट में हम NH48 की तरफ चल जाएंगे और राइट में हम जाएंगे DLF के अंदर। तो राइट में हम जाते हैं DLF के। ये देखिए काम बड़ा गंदा कर रखा है, ये है ना, जाम लग जाता है। अब तो खैर फिर भी नहीं है, बट अब ये देखो रोड वगैरह ना। DLF भी इतना मैं ये नहीं कहूँगा इस एरिया को कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, पर पहले कर लेते हैं, आपका टाइम ख़राब नहीं करते। तो ये अब हमने यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे। तो ये आपका DLF मेरे लेफ़्ट में आ गया 91 सेक्टर और राइट में आ गया 90 सेक्टर। तो ये लगभग DLF का वर्चस्व यहाँ कायम है और सबसे बड़े DLF के ही प्रोजेक्ट है। अब फिर से मैं यही बात कहूँगा कि लोकेशन में हम पहुँच गए हैं। तो आप कहोगे लोकेशन है कहाँ? तो बिल्कुल आप लोकेशन पे पहुँच गए हैं और एक शानदार प्रोजेक्ट आपका। आप ये देखिए, ये जो गोल चक्कर था ये मेट्रो का स्टैंड है, और इससे हम मुश्किल से हम 200-300 मीटर चलेंगे इस तरफ तो आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये DLF न्यू टाउन हाइट है, आपने देखा भी होगा सबने, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। और लेफ्ट में मेरे DLF के प्लॉट्स हैं, और ये DLF का स्कूल आ गया DLF की लैंड पे। ये पता नहीं वर्धमान की लैंड पे ही, वर्धमान का अफोर्डेबल। और अब आ गए ये जो 3 साइड आप देख रहे हो ना, ये देखिए आप 3 साइड, ये है प्रोजेक्ट की लोकेशन DLF 90 न्यू टाउन हाइट। अब मैं यू टर्न ले आता हूँ। चलिए, ये लोकेशन की साइट आ गई है। अब साथ के साथ बताता भी चलूँगा आपको, ये लोकेशन की साइट पे आए हैं तो फिर खड़ा रहने से तो क्या फ़ायदा, आपको ये दिखाई दी है। बाकी कुछ और आपको बता देते हैं कैसे क्या इस प्रोजेक्ट का क्या प्लान है। अब ये लोग खड़े हैं, ये सब आपको पता ब्रोकर भाई है, अनाप शनाप रेट दे देंगे आपको बड़े अच्छे से। ये वाली साइट आती है, मेन रोड से आपकी एंट्री आती है। ये देखिए आप, ये बिल्डर का नाम इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हम कहें, बट ये है कि लोकेशन शानदार लेके आया। ये आपका न्यू टाउन हाइट वगैरह ये आ गया। तो चलते चलते बता देता हूँ आपको
इसमें लगभग 3 टावर आएंगे, और लगभग नहीं 3 ही आएंगे। टोटल ये 5 एकड़ की साइट है और 3 टावर आएंगे। और टोटल अगर फ्लैट की बात करें तो 3 टावरों में 350 यूनिट के करीब आएगी, और 5 एकड़ में 350। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं, ये अपना DLF गार्डन सिटी में आता है, और ये 3+ सर्वेंट आएगा, 2050 स्क्वायर फीट का साइज आएगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ गया सबसे पहला, सबसे नाजुक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पिंच करेगा कि 2050 स्क्वायर फीट का साइज है तो क्या रेट होना चाहिए। तो आप बताएं क्या रेट होना चाहिए, कमेंट में पहले लिख दीजिएगा, अदरवाइज फिर मैं बता ही दूंगा आपको। लग्जरी फ्लैट्स आएंगे, क्लब फैसिलिटी आएगी, सारी चीज़ें आएंगी, सारी एमिनिटीज़ के साथ आएंगे। हम फिर से उसी रोड पे आ गए हैं। तो और 5 साल बनाने का टाइम लगेगा। रेरा अप्लाइड है, 2 महीने में रेरा आएगा। EOI स्टार्ट हो चुकी है, 5 लाख का EOI चेक जाएगा जो बैंकेबल है। ये सारी चीज़ें होगी। अब आ जाती है प्राइस। तो इसका जो प्राइस आया है वो आया है 2,75,00,000 रुपए। अमेजिंग, 2,75,00,000 रुपए, बहुत शानदार प्राइस आया है। अगर मैं बात करूं पर स्क्वायर फीट की तो 13,500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट आया है। 13,500 रुपये में आपका जो एक्स्ट्रा होगा वो PLC और GST एक्स्ट्रा होगा, बाकी सब कुछ इंक्लूड है, एवरीथिंग। तो अब आप मानिए कि कितना शानदार रेट आया है। जहां मैं आज बात कर रहा हूं MR की, जहां मैं बात कर रहा हूं सनसिटी की, बिरला की, या मैं बात कर रहा हूं SS की, तो अब उन सबसे सस्ता रेट ये आया है। यहाँ तक कि आप ये कह लो कि M3M का जो प्रोजेक्ट आया हुआ है मानेसर में, उससे भी सस्ता रेट ये लेके आए हैं। तो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ ये है, आप EOI दे सकते हैं। 5 लाख है, बैंकेबल है, जब आपको अगर पसंद ना हो तो आप वापस ले सकते हैं। सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ इस एरिया की बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ आपको ये DLF न्यू टाउन हाइट की, तो ये आपका लगभग 2 करोड़ रुपए, 10 लाख, 2,10,2,15 का रेट आता है, 1935 स्क्वायर फीट का। मैं बात करूँ DLF का रीगल गार्डन 1733 स्क्वायर फीट का लगभग 2 करोड़ का रेट आता है। तो उसके हिसाब से बहुत शानदार रेट ये लेके आए हैं। न्यू प्रॉपर्टी आएगी, कंस्ट्रक्शन माई 1 होगी। बाकी और चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसी के साथ इस सती चौक पे आके वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस तरह प्यार बनाए रखिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन तो आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा, और आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।